भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर यह एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां आज तक कभी पूजा नहीं हुई। 13वीं शताब्दी का यह कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह टेम्पल भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली का है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर को सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ रहस्य, इतिहास और रोचक बातों को जानेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर यह भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत स्थित है। 13वीं शताब्दी के कोणार्क मंदिर का कोणार्क यह शब्द कोण और अर्क यह दो शब्दों से बना है। अर्क का अर्थ है सूर्य और कोण का अर्थ है किनारा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर काल 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंगा साम्राज्य के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है और भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन या मुख्यशाला परिसर में दबी मिट्टी को सुरक्षित रूप से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस खास मंदिर से उस मिट्टी को निकालने का प्लान बना रहा है जो करीब 118 साल पहले अंग्रेजों ने इसे गिरने से बचाने के लिए भर दिया था। अगर मिट्टी को निकाल दिया जाता है तो 100 से भी ज्यादा साल बाद इस मंदिर के जगमोहन परिसर को खोल दिया जाएगा। कलिंग शैली में इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं। लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर होते हुए दिखाए गए हैं, जो रक्षात्मक मुद्रा में नजर आते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर नाट्य मंदिर है, जहां नर्तकियां भगवान को अर्पण करने के लिए नृत्य करती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 मंडलों में बना हुआ है और इसमें से 2 मंडल ढक चुके हैं। लेकिन तीसरे मंडल में जहां मूर्ति थी, वहां अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही रेत और पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को बंद कर दिया, क्योंकि वह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं हैं, जो एक ही पत्थर में बनी हुई है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था और इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने उनको सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कहा था। उस वक्त सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या की और इससे सूर्य देव प्रसन्न हुए थे। इसलिए सांब ने सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय उन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जो देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी और यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के भाग से ही थी। इस मूर्ति को उन्होंने अपने मित्र वन के मंदिर में स्थापित किया। तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। यह मंदिर सूर्य देव अर्थात अर्क को समर्पित था, जिन्हें वहाँ के लोग बिरंची नारायण कहते थे। वैसे देखा जाए तो यह मंदिर चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, परंतु इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होते नजर आने लगी है। वास्तविक में यह मंदिर एक पवित्र स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट होने की वजह से और 1837 में इस मंदिर पर विमान गिर जाने की वजह से इस मंदिर का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इस मंदिर में 128 फीट लंबा एक जगमोहन हॉल है और इसकी खास बात यह है कि वो हॉल आज भी जैसा का वैसा ही है। आज की स्थिति में इस मंदिर में और भी कुछ हॉल है, जिसमें नाट्य मंदिर और भोग मंडप है। इस मंदिर के आसपास एक महादेवी मंदिर है और दूसरा वैष्णव समुदाय का। यह 2 मंदिर पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेवी मंदिर यह सूर्य भगवान की पत्नी का मंदिर है और वो कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार के दक्षिण में है। दूसरा मंदिर वैष्णव समुदाय का, जिसमें बलराम, वराह और त्रिविक्रम की मूर्तियाँ स्थापित की गयी है और इसलिए इस मंदिर को वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों ही मंदिर की मूर्तियां गायब हैं। ऐसा माना जाता है कि कई कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है और इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आने की वजह से उन्हें भारी क्षति होती है। लेकिन अन्य कथाओं के अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा में निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते। इसी वजह से पोतों को बचाने हेतु नाविक इस चुंबकीय पत्थर को निकाल कर ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का काम करता था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। लेकिन इस पत्थर को हटाने के कारण मंदिर की सभी दीवारों का संतुलन खो गया और वे गिर गए। लेकिन ऐसी किसी भी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर का अस्तित्व कोई ऐतिहासिक घटना में उपलब्ध नहीं है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित होने के कारण इस मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक विशाल रथ की तरह है और यह मंदिर अपनी कलाकृति और इनमें लगे हुए कीमती धातु के उपयोग के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर
को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया। और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा भारत देश बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के रूप में जाना जाता है। आज हमारे देश में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं जो अपने आप में ही एक मिसाल पेश करती हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए कि वह उस देश में जन्मा है जहाँ पर बहुत से पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं जो अपने आप में ही प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में आज भी बहुत पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग इसकी ओर आकर्षित होते चले आते हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने पूर्वजों और ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व बचाए रखे और इसके प्रति लोगों की उत्सुकता और भी जागृत करने में एक दूसरे का सहयोग भी करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने मित्र और परिजन के साथ अवश्य साझा करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।